हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं जा रही हूँ जनरलगंज की मार्केट और आज हम पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जनरलगंज जाने के लिए हम सबसे पहले घंटाघर चौराहा पहुँचेंगे और घंटाघर चौराहा पहुँचने के बाद हम पहुँच गए मेस्टर्न रोड। लहंगे के साथ साथ हमें कुछ ज्वेलरीज भी परचेज करनी थी, सो हमने सोचा पहले क्यों ना हम ज्वेलरी ले लें, इसके बाद हम लहंगे लेंगे। ज्वेलरी लेने के लिए हमने इंटर कर लिया है गया प्रसाद लेन में। और ये देखिए, इस रोड पे आते ही जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, दाहिनी तरफ एक पतली सी गली गई हुई है। ज्वेलरी की सारी शॉप्स उसी गली में है। हमने उस गली में इंटर कर लिया है और ये गली बहुत ही पतली है। गली के दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ सारी दुकानें होलसेल रेट पर है। यहाँ कोई भी सामान हमें लेना हो तो एक या दो पीस पे नहीं मिलेगा, पूरा हमें थोक के रेट पर सामान मिलेगा और क्वांटिटी में सामान हमें लेना पड़ेगा। देखिए, हम एक ज्वेलरी की शॉप पर आ चुके हैं और ये ब्राइडल ज्वेलरी तो यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन और भी कई वैरायटी की लाइट वेट की ज्वेलरी यहाँ दिख रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। इस शॉप पर हमने पता किया, बट यहाँ के जो शॉप ओनर थे उन्होंने हमें 2-3 पीस सामान देने से मना कर दिया, तो हम आगे की तरफ चले गए। प्रॉपर कोई दुकान का एड्रेस तो हमें नहीं मालूम था, बट एक शॉप का नाम हमें पता था, महेश्वरी ज्वेलर्स। वहाँ ब्राइडल ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। सो हम पूछते पूछते उस शॉप पर पहुंच गए। ये देखिए, हम आ चुके हैं महेश्वरी ज्वेलर्स पे। ये टोटल आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। बाहर की तरफ इसमें गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है और अंदर सारी स्टोन पे जो ब्राइडल और लाइट वेट नेकलेस होते हैं उस टाइप की ज्वेलरी है। देखिए, कुछ वैरायटी इन्होंने बाहर भी लगा कर रखा हुआ है। कई सारी ज्वेलरी हमने देखी और उसमें से कुछ हमने सेलेक्ट भी करी। हमने एक मल्टी सेट पे ब्राइडल ज्वेलरी परचेज़ करी है। एक ज्वेलरी हमको गोल्डन पे चाहिए थी, तो हमने गोल्डन पे ये ज्वेलरी सेलेक्ट करी। और एक ज्वेलरी हमें ग्रीन सेट पे चाहिए थी। तो कई ज्वेलरी देखने के बाद फाइनली हमें एक ज्वेलरी पसंद आई और वो ज्वेलरी भी हमने परचेज़ कर ली। ये देखिए, ग्रीन वाली ज्वेलरी हमने ली है। और ज्वेलरी लेने के बाद हमने सोचा अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब चलते हैं हम जनरलगंज की तरफ। सारा सामान हाथ में पकड़े हुए देखिए मैं आगे आगे चली जा रही हूँ। मेरे पीछे मेरी मौसी हैं। आज की पूरी शॉपिंग मौसी को करनी थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, हमें हल्की हल्की भूख भी लगी थी, सो हमने सोचा पहले क्यों ना डोसा खाया जाए। डोसा खाने के बाद देखिए हम श्री जगन्नाथ जी द्वार पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी जनरलगंज की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। जनरलगंज भी पूरी होलसेल की मार्केट है। यहाँ हमें सिंगल डबल जितना भी पीस चाहिए हो सामान मिल जाता है, बट यहाँ का जो प्राइस है वो प्राइस होलसेल रेट पर ही लगता है। होलसेल का मतलब है कि यहाँ की प्राइस लिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। मार्केट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो हमें काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। देखिए, कई सारी दुकानें हैं जनरलगंज में, 1-2 बार पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ का सामान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ हमें कई वैरायटियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। लास्ट टाइम हम जनरलगंज आए थे तो हमने जिस शॉप पर विज़िट किया था, हमने सोचा इस बार भी हम उसी दुकान में जाएंगे। हम धीरे धीरे काफ़ी आगे निकल चुके थे। काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जिन पर उनका नाम भी मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता था हमें किस शॉप पर जाना है और हम लगभग उस शॉप पर पहुँचने वाले थे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हम काफ़ी थक चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि फटाफट अपनी सारी शॉपिंग फिनिश कर कर हम घर पहुँचें। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम फाइनली उस शॉप पर पहुँच चुके हैं।
देखिए, हमें जिस शॉप पर जाना था हम उसके जस्ट बगल वाली शॉप पर गए, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने लहंगे बाहर लगा रखे थे वो हमें काफ़ी अच्छे लगे। और फिर अंकल जी ने हमें लहंगे दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये जो लहंगे दिखा रहे हैं ये लगभग सारे लहंगे 3000 की रेंज में हैं। और ये जो इन्होंने वेलवेट वाला लहंगा दिखाया ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसका एक पीस हमने अलग करवाया, थोड़ा पिंक टोन में हमने लहंगा लिया था। हमें लगभग 3 से 4 लहंगे लेने थे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा लहंगों की वैरायटी देखी यहाँ। और इस शॉप की जो प्राइस लिस्ट थी वो काफ़ी सही लगी। हमें अपने बजट में यहाँ के लहंगे समझ में आ रहे थे। और इस शॉप के जो ऑनर थे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो अपने कस्टमर को जिस तरीके से डील कर रहे थे हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हमने लगभग 2-3 लहंगे ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिए थे जो हमें ख़रीदने थे। और इस लहंगे की डिज़ाइन हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट इसका कलर हमें कुछ ख़ास नहीं लगा। और यहाँ एक लहंगा मैंने अपने लिए भी देखा, बट वो लहंगा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, उसका मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी। इसका ये कलर हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और इसके बाद इन्होंने और भी कई सारे लहंगे दिखाए। हमें जो भी लहंगे लेने थे वो सारे हमने अलग करवा के रख दिए थे। और इसके बाद भी अंकल जी हमें और भी कई सारे लहंगे दिखा रहे थे। हम इनकी शॉप पर फर्स्ट टाइम आए थे, तो इन्होंने अपना पूरा कलेक्शन हमारे सामने रखा। अभी स्टार्टिंग ही है। साइड वाले लहंगे लेने के बाद यहाँ का कुछ ब्राइडल कलेक्शन भी हमको अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना 1-2 पीस उसको भी निकलवा के देखेंगे। अंकल जी का मेन पर्पज़ ये था कि ये हमारे शॉप की सारी वैरायटी देख लें, ताकि इनको जो नेक्स्ट टाइम ख़रीदारी करनी हो तो हमारी दुकान पर ही आएँ। इनका जो ब्राइडल कलेक्शन था वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। मेरी मौसी का पार्लर चलता है, तो उनको पार्लर के अकॉर्डिंग ही सारे लहंगे ख़रीदने थे। ब्राइडल पे भी इनकी जो रेंज थी वो काफ़ी सही लगी। इसके पहले भी जो हमने लहंगे जनरलगंज से ख़रीदे थे ये सारे लहंगे उनसे कम प्राइस पे हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा और आप भी इनकी दुकान में एक बार जाके ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको भी इनके यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर भी करिए। हमको जितनी भी ख़रीदारी करनी थी हमने लगभग कर ली थी। और लहंगे के साथ साथ हमने साड़ियों की भी काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ देखी। हमने अपनी सारी ख़रीदारी कर ली थी और हमने अपना बिल भी बनवा लिया था। इसके बाद भी अंकल जी हमें और भी लहंगे दिखा रहे थे। इस बार तो हमें जो शॉपिंग करनी थी हमने कर ली, बट नेक्स्ट टाइम हम जब भी शॉप पर आएंगे थोड़ा सा समय लेकर आएंगे और आराम से सारी चीज़ें देखेंगे। इनके शॉप पर और भी काफ़ी चीज़ें थीं जो जल्दबाजी में हमने नहीं देखी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लास्ट में इन्होंने हमें एक लहंगा मल्टी सेट पर दिखाया, मजेंटा और मल्टी सेट पर ये लहंगा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट हम ऑलरेडी इतने लहंगे ले चुके थे, अब हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था। इसके पहले जब मैं जनरलगंज की मार्केट आई थी तब मैं 3 ब्राइडल लहंगे ख़रीद कर ले गई थी। सो अब जो शॉपिंग होगी वो मैं कानपुर की जिस जिस जगह पर जाऊंगी वो सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए, लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अंकल जी से पूछते हैं, अगर आपको उनकी शॉप पर आना हो तो आप कैसे आएँ? और सेवा बताएं। साड़ी वाड़ी फिर आएंगे। अपने लिए कभी लेनी हो, लगन के लिए लेनी हो, चढ़ाई के लिए लेनी हो, दुकान खोलनी हो, सब पूरी व्यवस्था है। अंकल जी दुकान का नाम बताइए, किसी को आना हो तो। श्री अभी दे रहे हैं ना, श्री बालाई साड़ी कलेक्शन, जनरलगंज। जनरलगंज 49/16 मार्केट, जनरलगंज, कानपुर। आ गया ना पूरा।